हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। आपके लिए फिर से मैं लेकर आया हूँ एक ट्रैकिंग वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं मां मनसा देवी जी की पैदल यात्रा, जिसे हम करेंगे पहाड़ों के रास्ते से। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊँ किस टाइम जाना है और कहाँ से जाना है। बिल्कुल शुरू से आपको मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं अभी हरिद्वार गंगा जी हर की पौड़ी पर हूँ और हम यहाँ से सीधा जाने वाले हैं मनसा देवी जी टेम्पल। मैं आपको यहाँ हर की पौड़ी से मां मनसा देवी जी टेम्पल तक पूरी जानकारी देते हुए लेके जाऊँगा और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए हम करने वाले मनसा देवी जी की पैदल यात्रा। हर की पौड़ी से जब धनुष पुल की साइड चलेंगे तो हर की पौड़ी से मां मनसा देवी जी का मंदिर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पुल के ऊपर आकर देखते हैं तो मंदिर को ऐसा लगता है कि जैसा कितने पास में है। इस पुल पर चढ़ने के बाद अब हम सीधा जाएंगे। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 2.25 किलोमीटर होने वाली है। जैसे ही आप पुल से नीचे उतरोगे वहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर कुछ खाना पीना हो उसके लिए आपको यहाँ काफ़ी सारे होटल मिल जाते हैं। पुल से उतरने के बाद आपको कुछ देर सीधे चलना है, उसके बाद आपको राइट साइड मुड़ जाना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। अभी ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी हैं। मार्केट के रास्ते मैं पहुंचने वाला हूं मां मनसा देवी जी के प्रवेश द्वार तक, जिसकी दूरी लगभग 250 मीटर की है। और अब मैं आ चुका हूं मां मनसा देवी जी के प्रवेश द्वार तक। मंदिर जाने के लिए आपको 2 मुख्य प्रवेश द्वार मिलते हैं। आप बस या ट्रेन से आते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला द्वार देखने को मिलता है। लेफ़्ट साइड जो रास्ता जा रहा है ये स्टेशन की ओर जाता है। अभी मैं जो आया हूँ हर की पौड़ी से इस सामने वाले रास्ते से आया हूँ। इस रास्ते में कुछ आदमी हाथ में प्रसाद लिए खड़े रहते हैं बेचने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ से ख़रीदना नहीं चाहते हो तो मंदिर के रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं। और अब हम मां मनसा देवी जी के प्रवेश द्वार में एंट्री करने वाले हैं। प्रवेश द्वार के अंदर कुछ दूरी चलने के बाद आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक तो उन खटोले का और दूसरा पैदल वाला। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ की अगर हम बात करें, आप भीड़ देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। जून का महीना भी है, यहाँ बच्चों की छुट्टी चल रही है तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बस थोड़ा सा दूर चलने के बाद पहाड़ों से शुरू मंदिर की ओर रोपवे और पैदल जाने वाला रास्ता आने वाला है। मंदिर तक जाने के लिए यहाँ शुरू से 3 रास्ते हैं। तीसरा जो रास्ता हो सीढ़ियों वाला है, जिसमें लगभग हमें 832 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और जिस रास्ते से मैं भी जाने वाला हूँ वो पहाड़ों वाला रास्ता है। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर। उस काउंटर के सामने आप देख सकते हो पहले से कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जितनी यहाँ पर भीड़ है और उस हिसाब से मैं टिकट लेने के लिए खड़ा होता हूँ तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा टिकट लेने के लिए। और यहाँ से टिकट लेने के बाद भी हमें आधे से पौन घंटा लग जाता है रोपवे में बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। रोपवे के लिए जो टिकट का जो प्राइस होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। जो वयस्क नागरिक होते हैं उनके लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। एक बार मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप चंडी देवी टेम्पल के लिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं रोपवे टिकट काउंटर है, मैं भी यहाँ से आया हूँ। वो इसके ही पास में है पैदल जाने वाला रास्ता, ये देखिए आप। चलो भी चलो। और हम जय माता दी बोलते हुए इस रास्ते में एंट्री करने वाले हैं। वैसे भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर अभी इस टाइम। अगर आपको भी करनी है यहाँ पर पैदल यात्रा तो उसके लिए मैं आपको सही टाइम बता देता हूँ। या तो आप सुबह के टाइम आएँ या फिर आएँ आप शाम को, क्योंकि दोपहर के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सुबह का जो आपका मस्त टाइम है ट्रैकिंग करने का, आप उसको 7 से 9 बजे के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और अगर शाम की बात करें तो आप 3 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो सीढ़ी वाला रास्ता है बस कुछ ही दूरी तक है। इसके बाद हम प्लेन सड़क वाले रास्ते पर आ जाएंगे जो पहाड़ों के साथ साथ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं आए हो मैं तो यही कहूँगा आप एक बार आकर देखो, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर चलने में। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं। जय
माता जी के जयकारे लगाते लगाते हमें ये भी नहीं पता चला कि कब सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और अभी हम आ गए हैं सड़क वाले रास्ते पर। अब यहाँ से होता है प्लेन सड़क पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट और हम यहाँ से जाएंगे सामने वाले रास्ते से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी बाइक वगैरह से भी आप जा सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं आपके लिए खाने पीने की दुकानें, जैसे आप यहाँ से मैगी वगैरह भी ले सकते हैं, पानी ठंडा बोतल। इस पॉइंट पर आने के बाद रोपवे आपके नज़दीकी से होकर निकलेंगे। आगे की जो यात्रा है वो हमारी इस गेट से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बाइक या स्कूटी से आते हो तो उसके लिए भी यही रास्ता होगा। इधर की साइड जो सीढ़ी लग रही है गेट पर, ये पैदल वालों के लिए हैं और बाइक वालों के लिए इस मेन गेट से एंट्री होगी। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि गलती से भी यहाँ पर कोई गंदगी ना फैलाएं। और यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर, जय माता दी बोलते हुए और पहाड़ों का आनंद लेते हुए। ये मेरे पीछे जो आपको गेट दिख रहा है, अगर आप अपने साथ बाइक या स्कूटी लेके आते हो तो आपको इसी गेट से एंट्री करनी होगी। इस गेट से मंदिर का समय लगता है बाइक से मात्र 10 मिनट से पहले ही आप मंदिर पहुंच जाओगे। अगर आपको पहाड़ों का आनंद लेते हुए जाना है तो आप पैदल ही आएँ। बीच बीच में आपको इस तरीके से उड़न खटोले देखने को मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप जितना ऊपर चलते रहोगे कुछ ऐसे व्यू पॉइंट आते रहेंगे जहाँ से आपको हरिद्वार, हर की पौड़ी, गंगा मैया देखने को मिलेंगी। अभी हम जिस पुल से आए थे वो सामने क्लियर दिख रहा है। सीढ़ियों से मंदिर का जो रास्ता है लगभग 1.25 किलोमीटर का है, जिसमें से हमने अभी आधा पार कर लिया है, अभी आधा बचा हुआ है। जून का महीना, गर्मी ठीक ठाक हो रही है तो आप पानी की बोतल लेना ना भूलें। वैसे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं बीच बीच में रास्ते पर। मैं सुबह चला था 8:30 बजे, अभी का जो टाइम है वो 9 बज रहे हैं। वैसे तो अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड से कुछ श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर आ रहे हैं, तो ये जो है करीब 6:30-7 बजे के बीच चले होंगे। अगर आपने नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा की है तो आपको यहाँ पर थकान बहुत कम महसूस होगी, क्योंकि वहाँ की जो ट्रैकिंग है, पैदल यात्रा पहाड़ों के रास्ते 12 किलोमीटर है। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, बहुत ही एडवेंचर वीडियो, क्योंकि हम सीजन ऑफ में गए थे और वहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बंदा भी हमको कोई मिल रहा था तो 2-3 किलोमीटर के आसपास जाकर मिल रहा था। ये कुछ शॉर्ट रास्ते हैं मंदिर जाने के लिए, तो आप इन पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ से पैर फिसलने के बाद पता नहीं आप कहाँ पर जाकर गिरोगे। क्योंकि इतनी दूर रास्ता भी नहीं है, मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का है। इसको आप मेन रास्ते से ही जाएं। बस कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप यहां पर पहली बार आ रहे हो तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि पास में इतनी सारी दुकानें हैं, हर कदम पर दुकानें मिलेंगी आपको। कोई यहाँ माता के जयकारे लगा रहा है तो कोई ढोल बजा रहा है। और इस रास्ते पर पानी के लिए भी अच्छी खासी सुविधा है। अगर आप पानी ख़रीदना नहीं चाहते तो यहाँ पर टंकियाँ लगी हुई हैं, आप टंकी पर भी पानी पी सकते हो। ये पानी बिसलेरी के पानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये रास्ता ज़्यादा ढलान भरा नहीं है, यहाँ पर आप 100 सीसी की गाड़ी भी ला सकते हो, बड़े आराम से चलती है यहाँ पर। भीड़ तो यहाँ पर है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जितनी नवरात्रों के टाइम पर होती है। अगर आप नवरात्रों के टाइम पर आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। आप अगर बीच बीच में थक जाते हैं तो बैठने के लिए आपको इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी।
बस अब हम कुछ ही देर में मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। मंदिर के पास आते ही प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। ऊपर से प्रसाद लेने का आपका एक फ़ायदा हो जाता है, अगर आपके पास बैग है, हेलमेट है, चप्पल, जूते, आप यहीं पर जमा कर सकते हैं और फ्री होकर यहाँ से प्रसाद लेकर प्रसाद चढ़ाकर आएँ, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने के बाद वापस आने का भी यही रास्ता होता है। तो लौट में आने के बाद आपने जो सामान यहाँ पर जमा करा है आपको मिल जाएगा। हमने इस दुकान से प्रसाद लेकर चप्पल जूते निकाल दिए हैं। ये सामने वाला रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में। अब आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हो सकता है मैं आपको माता जी के दर्शन कराऊँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, किस तरीके की लाइन लगी हुई है अंदर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मंदिर की सीढ़ियाँ। और मैं भी लाइन से थोड़ा पीछे हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं प्रसाद की और आप यहाँ से अलग सामान भी ले सकते हैं, माता जी की तस्वीर और भी काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर। ऐसा मानो जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ है। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये सामने जो प्रवेश द्वार है, इसके बीच में जो भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। सामने ये जो प्रवेश द्वार है, यहीं से मंदिर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। और मैं भी अब लग जाता हूँ इस लाइन में और आपको बताऊँगा बाद में मेरा कितनी देर बाद नंबर आता है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत देर बाद नंबर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइन चलती रहती है। अगर आप अपने साथ चैन, मोबाइल, पर्स आदि लेके आते हैं तो उसको आप ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर की साइड, यहीं से प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में मेरा नंबर भी आने वाला है। जितनी भीड़ थी उस भीड़ को देख के लगा नहीं था कि इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा। अगर हो सका तो मैं आपको कुछ ही देर में मां मनसा देवी जी के दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल कैमरा चलाना अलाउड नहीं है। मेरे जो जस्ट राइट साइड में है वो मां मनसा देवी जी की तस्वीर है। अभी मैं आपको यहाँ सामने से दिखाता हूँ। दर्शन होने के बाद आप जय माता दी कमेंट में लिखना ना भूलें। जैसे ही आप मां मनसा देवी जी के मंदिर से बाहर निकलोगे उसके बाद आपको चामुंडा माता जी का मंदिर मिल जाता है। मंदिर के पीछे जो पेड़ है, यहाँ पर लोग कलावा बांधते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। जैसे आप बाहर की साइड जाएंगे तो और भी नीचे मंदिर मिलेंगे। ये वाला रास्ता जो है सीधा मंदिरों के साथ साथ बाहर की ओर जाता है। फिर बाद में हमें मिलता है श्री काल भैरव जी मंदिर। भीड़ तो यहाँ पर सभी मंदिरों पर बराबर सी है। श्री काल भैरव जी दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको यहाँ पर श्री मनसा देवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय देखने को मिलेगा। तो अब मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जाता हूँ मंदिर के बाहर, और यहाँ पर जो भीड़ हो पहले की तरह जितनी पहले थी। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो यहाँ से दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं सामान के लिए। वैसे भीड़ को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम बाद नंबर आएगा। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम लगा। जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी दुकानें बहुत अच्छी तरीके से सजा रखी हैं। जैसे ही मंदिर से नीचे उतरते हैं, मंदिर से उतरने के बाद लेफ़्ट साइड में काफ़ी दूर तक दुकानें ही दुकानें देखने को मिलती हैं। अगर टाइम की बात करें तो हमें इतनी भीड़ को देखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा है,
क्योंकि हम हर की पौड़ी से सुबह 8:30 बजे चले थे। अभी का जो टाइम हो रहा है वो 11 बज रहे हैं। वैसे रियल में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने बीच बीच में वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट किए थे। जो थोड़ा फालतू टाइम लगा है वो इसी की वजह से लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।